बातें हैं वो आप केवल करें, दलित ना कर पाए, दलित हिस्टोरियन ना बने, दलित प्रोफेसर ना बने, दलित इंटेलेक्चुअल ना बने, दलित सिनेमा ना बनाए, दलित संगीत न बजाएं, दलित ऐसा कोई काम न करें, आदिवासी ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके गलीचे, आपके कालीन गंदे हों उनके पैरों से। शर्मनाक है। आप संगीत के मामले में, बुद्धि के किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में आप दलित और आदिवासी को लाना नहीं सकते, क्योंकि आपका ये शगल है, हमारा ये शगल है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम बुद्धिजीवी बने रहें, हम इंटेलेक्चुअल बने रहें, हम अवतार बने रहें और हम उन पर उन्हें उपस्थित करें। एक ढकोसला है, इस ढकोसले के अंत के लिए ईमानदारी चाहिए और शब्द और कर्म की एकता चाहिए। शब्द एक तरफ है, कर्म एक तरफ। भारत के सामने सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही मुझे नजर आता है। बिल्कुल अंत में 2 मिनट है, 2 बातें और मैं कहूंगा। मैंने शुरू की बात रॉबिन जेफरी से, और यही मैंने बात शुरू की कि रॉबिन जेफरी से पहले ये भारत में मीडिया इतना बायस्ड क्यों है, कास्ट बायसेस क्यों है, इस पर सवाल नहीं उठे। जब उन्होंने शुरू की तब बात उठनी शुरू। मुझे बार बार लगता है कि अभी भी बहुत सारे अनुच्छेदित प्रश्न हैं भारतीय मीडिया के बारे में जो नहीं उठाए जाते। क्यों नहीं उठाए जाते? क्योंकि हम नए ढंग से नहीं सोचते हैं। हम अपनी गंदगी में रहने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमें हर बार जरूरत लगती है कि कोई रॉबिन जेफरी बाहर से आवे और बताए हमें कि हमें क्या नए ढंग से सोचना चाहिए, और नए ढंग से सोचने के लिए ये जरूरी है। हमारी आपकी बात लोग सुन लेते हैं क्योंकि हम तथाकथित गैर अवर्ण समाज से आए हैं, लेकिन अगर वो बात करते हैं तो उनकी बात को तवज्जो नहीं करते। बिल्कुल अंत में मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, अब एक बात आती है कि कवरेज, जो सवाल आनंद प्रधान ने उठाया कि कैसे दलित आदिवासियों के मसलों का कवरेज मीडिया में आता है। मीडिया तो वैसे भी जनरल भी नहीं बहुत कम हो रहा है भाई। पूरा जो हमारे कहते हैं कि 60% से ऊपर हमारे देश का ग्रामीण अर्थतंत्र है, लेकिन ग्रामीण अर्थतंत्र की पूरी खबरें हमारे मीडिया में 1% भी नहीं है। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे, अमर उजाला का फिर भी बेहतर कवरेज है, लेकिन पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, आप लोगों में से कई लोगों ने वो सर्वे देखा होगा। भारत में रूरल लाइफ का सर्वाधिक कवरेज हिंदू अखबार में होता है। 3.4% के आसपास सर्वे में आया था, 3.4%। अमर उजाला हिंदी अखबारों में सर्वाधिक ग्रामीण जीवन को कवर करने वाला अखबार था, 1.7। ये क्या बात है कि हिंदी के अखबार जो है, बांग्ला के अखबार है, कोई रेगुलर फीट नहीं है। तो ये जो अखबार जो कहते हैं कि ग्रासरूट लेवल के अखबार हैं, अंग्रेजी का बड़ा संपादक बड़ा धन्य हो जाता है जब कहता है कि वो 5 अखबार हिंदी का रोज पढ़ता है। वो बड़े गौरव के साथ IIT में बैठ के शराब पीते हुए बताता है कि वो बहुत 5 अखबार हिंदी का पढ़ता है, तब अंग्रेजी का इतना बड़ा संपादक बना हुआ है। लेकिन उसको नहीं मालूम कि उन 5 अखबारों में कोई ऐसा नहीं है जो 2%, 3% भी कवर करता हो ग्रामीण। तो ये विडंबना है। ऐसे में दलित आदिवासी कैसे कवर किया जाएगा? मेरे को एक घटना याद आती है। कुछ घटनाओं के जरिए मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि बिहार में जब मैं गया 1986, तो इसके पहले मुझे मेरे मित्रों ने बताया ये घटना। और वो मित्र कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, जो हमारे अग्रज थे या जो भी कह लीजिए, हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। उन्होंने बताया, बहुत दिलचस्प बात, मैंने अपनी किताब में भी वो पेश किया है, वो प्रसंग जो मेरी किताब है बिहार पर, बिहार का सच, कि रूपसपुर चंदवा नाम का एक गांव था पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में। एक ही रात दर्जनों संथाल आदिवासियों की हत्या कर दी, जला जला कर उनको मारा। उनकी डेड बॉडी जो है कहीं मिली नहीं, कईयों की मिली तो हड्डियां मिली, किसी के सर मिले, लेकिन जला जला कर मारा गया। और जो जलाकर मारने वाले भूस्वामी थे पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के, वो बहुत बड़े लोग थे। किसी के पास 1200 एकड़ जमीन थी, किसी के पास 3600 एकड़ जमीन थी, जिनमें से अधिकांश की जमीनें आज भी राम जानकी के नाम पर है, किसी चूहे के नाम पर है, किसी बिल्ली के नाम पर है, आती है। सबके पास उतनी ही जमीन है। कुछ के जो घर के रहने वाले लोग हैं वो भारत के राजस्व भारत के सचिव स्तर के अधिकारी भी रह चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में भी हैं, संसद में भी आए, ऐसे भी लोग हैं उन परिवारों में, IAS भी हैं, IPS। तो मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो उस पर इन्वॉल्व था परिवार, उस परिवार के एक सज्जन बिहार विधानसभा के स्पीकर थे, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण सुधांशु, हिंदी के बड़े कथाकार, बुद्धिजीवी राजनेता उनकी छवि। ये जो धमदाहा प्रखंड है, इसमें जो घटना घटी आदिवासियों के जलाकर मारे जाने की, उसकी खबर पटना के अखबारों में, ये 72 की बात है, हम लोगों के बिहार जाने से बहुत पहले बिहार के अखबारों में एक
लाइन भी उसके बारे में खबर नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर जब अपनी खटारा जीप से पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड गए, वहां से लौट कर जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने फ्लैट में, तब जाकर बिहार की जनता और देश की जनता और दुनिया को मालूम पड़ा कि भाई धमदाहा प्रखंड में संथाल आदिवासियों को जला जला कर मार डाला गया और उसकी तादाद इतनी थी। बिहार विधानसभा में मामला उठा, हंगामा पूरे देश में हुआ और रूपतपुर चंदवा बिहार का पहला इस तरह का हत्याकांड के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जलाकर मारे। तो ये तो हाल मीडिया का है। उन दिनों वहां आर्यावर्त, प्रदीप, सर्चलाइट, इंडियन नेशन, ये 4 बहुत बड़े अखबार, लेकिन किसी ने उसको कवर करने, अपना करेस्पॉन्डेंट भेजने की जहमत नहीं की। उसकी वजह क्या थी? पूरा इंडियन नेशन ग्रुप दरभंगा के महाराजा का अखबार था। आप पत्रकारिता का इतिहास देखे होंगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि एक महाराजा का अखबार था इंडियन नेशन आर्यावर्त, दूसरा प्रदीप सर्चलाइट बिरला जी का अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स, और हिंदुस्तान ने बाद में टेक ओवर किया वहां जाकर। प्रदीप सर्चलाइट जब बंद हो गए, उसी दफ्तर में हिंदुस्तान टाइम्स। और जनाब दोनों के जो कर्ता धर्ता थे, जो टॉप 10 जो लोग थे दोनों अखबारों में, वे सभी एक ही जाति थे, सभी एक जाति। हमने बाद में सर्वेक्षण इसका करवाया था कि पता किया जाए कि रूपतपुर चंदवा के समय कौन संपादक था, कौन एडिटर था, कौन चीफ रिपोर्टर था और कौन फोटोग्राफर था, कौन चीफ फोटोग्राफर था। मैंने पाया वो सभी एक जाति के। आप इसे क्या कहें? मैं जातिवादी व्याख्या कर रहा हूं? क्या उर्मिलेश की व्याख्या जातिवादी है या वही विमर्श जातिवादी? बिहार में यह सब कुछ तब बदला, वहां का ताना बाना पत्रकारिता का तब बदला जब दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से या बिहार से भी बहुत सारे पत्रकार तब दाखिल हुए पत्रकारिता में, जब जेपी मूवमेंट के बाद एक नए ढंग का माहौल बना पत्रकारिता में। सामाजिक उथल पुथल के बाद एक नए ढंग की चिंगारी पढ़ने लिखने वालों के बीच भी गई और पत्रकारिता का पर्सपेक्टिव, पत्रकारिता का नजरिया भी बदलने लगा। तो मेरा यह मानना है कि जब कोई आंदोलन होता है, चाहे वो जेपी मूवमेंट जैसा कोई आंदोलन हो, नक्सल मूवमेंट जैसा हो, कोई लोकतांत्रिक आंदोलन हो, गांधीवादी आंदोलन हो, तभी पत्रकारिता भी बदलती है। आज पत्रकारिता बदलने से नहीं, हमारे आपके भाषण से बदलेगी नहीं। जिस तरह कारपोरेट कब्जा पूरी तरह हो चुका है, उसमें भारत में एक नए ढंग के आंदोलन की जरूरत है। बगैर सामाजिक आंदोलन के, बगैर किसी राजनीतिक आंदोलन के हमारे आपके कहने से पत्रकारिता की दिशा नहीं बदल सकती है।